पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात करें। समीकरण आपको ये दिया गया है, इसमें हमें ये x का मान पता करना है, क्या होगा। अब बोर्ड मास का नियम अगर आपको नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे। बोर्ड मास का नियम सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बोर्ड मास में b, मैं यहां पे पहले बोर्ड मास लिखता हूं, बोर्ड मास, ठीक है। अब बोर्ड मास में सबसे पहले आता है बी फॉर ब्रैकेट, यानी कि हमें सबसे पहले प्रश्न में अगर ब्रैकेट दिए गए हैं तो उसे सॉल्व करना है। ब्रैकेट के बाद आता है ओ फॉर ऑफ, ऑफ दिया गया है, ऑफ लिखा हुआ होगा या फिर हिंदी में का लिखा हुआ होगा, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है। डी फॉर डिवाइड, डिवाइड करना है। एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन, यानी कि हमें ऊपर से स्टार्ट करना है, ब्रैकेट से। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं करना कि प्रश्न में ब्रैकेट दिया गया है लेकिन पहले आप मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि यहां पे देखो दोनों तरफ ब्रैकेट है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पहले आप मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई दिया गया है लेकिन आपको उससे पहले एडिशन नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई करना है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं बता दूं 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, इस तरीके से कोई संख्या है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले जोड़ देते हैं, 2 प्लस 2 4, 4 चौके 16, ऐसे कर देते हैं वो, जो कि ये गलत है, ये गलत है। आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई अगर दिया गया तो पहले मल्टीप्लाई करोगे। 4 दूने का 8, 8 में 2 जोड़ोगे तो 16। अब देखो 8 में 2 जोड़ोगे 10, यहां आंसर आया, यहां 10 आया, तो दोनों में फर्क है आंसर में, तो ये वाला आंसर सही है क्योंकि ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग किया गया है, इसलिए इस बोर्ड मास के नियम का बहुत ध्यान रखा जाएगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, तो इस ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 16 में से माइनस करेंगे 4 तो 12, ठीक है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 13 में से जाएगा 6 तो 7, दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए, दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। फिर बाद में दिया गया डिवाइड में x बराबर का 12, ये है आपका समीकरण। अब देखिएगा हमें करना क्या है, इस 12 को मैं ऐसे लिखूं, इस 12 को मैं ऐसे ही लिखता हूं, गुने 7 डिवाइड x, 7 डिवाइड x, याद रखना, यानी कि 7 में डिवाइड करना है x से, 7 में हमें डिवाइड करना है x से, बराबर कितना है, 12 है। क्लियर है इतनी बात। अब देखिएगा ये 12 और ये 12 बराबर के आमने सामने संख्या कट जाती हैं, तो 12 से ये 12 कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से इस x से हमने 7 में डिवाइड दिया, उस तरीके से इस 12 में इस 12 से डिवाइड देंगे, क्योंकि बराबर की कोई संख्या इधर आती है तो इसके बटे में आ जाती है, तो 12 से 12 कट गया। अब 7 के बटे में क्या बच गया आपका x, तो x का मान भैया क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है। उम्मीद करता हूं कि सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिएगा 7 के बटे में x है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमें तो डिवाइड करना है, x का मान 7 कैसे आ गया, मैं बताता हूं कैसे आ गया। इसके बराबर में रख के 1/1 से अगर हम डिवाइड कर दें तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 से 7 और x का 1 से, तो x बराबर 7 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 19x स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपको एक फॉर्मूला नजर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आगे नजर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो चलिए रख दीजिए 19x स्क्वायर बराबर, अब इसका फॉर्मूला ये होता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो जहां पर ये दिया गया है वहां पे आप इसको लिख सकते हैं, और जहां पर ये दिया गया है वहां पे आप इसको लिखेंगे। अब आपको ये वैल्यू दी गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, तो वहां पे आप ये लिखोगे, यानी कि ए प्लस बी। तो ए आपका 100 है, बी आपका 90 है, दोनों को जोड़ोगे ना तो ये 190 आ जाएगा, इंटू ए माइनस बी, या मैं ए में से बी को घटा दो, 100 में से 90 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। क्लियर है, यहां पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। 19 से 19 एक बार में कट गया और एक ही जीरो, ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर बराबर 10 गुने 10। तो चलिए एक्स स्क्वायर बराबर 10 का गुना 10 से करो तो ये 100 हो जाएगा। हमें एक्स स्क्वायर का मान पता चल गया 100,
लेकिन हमें एक्स स्क्वायर का मान नहीं निकालना, केवल एक्स का निकालना है। तो एक्स बराबर 100, ये जो स्क्वायर है ना ये बराबर के इधर आएगा तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा। तो x बराबर 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो x का मान आ गया 10। पहला ऑप्शन सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है x माइनस रूट एक्स बराबर 90 है तो रूट x का मान ज्ञात करें। चलिए यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे x यहां पे भी है, x यहां पे भी है, हमें रूट x का मान पता करना है। अब हम कैसे पता करें कौन सा मान होगा, कैसे पता करें? ऑप्शन में से पता करेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको हम ऑप्शन से कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं x का जो मान है वो 10 है, मैंने मान लिया। तो x का मान अगर मैंने x इक्वल टू 10 मान लिया, यानी कि पहला ऑप्शन मान लिया, तो जहां जहां पे x होगा मैं वहां वहां पे 10 रख दूंगा कि नहीं भाई? जहां जहां पे x होगा मैं वहां वहां पे कितना रख दूंगा? 10 रख दूंगा, क्योंकि x का मान मैंने 10 माना है। इतना क्लियर हो गया? चलिए x है ये, x का मान मैं कितना मानूंगा? 10 मान लिया, 10 मान लिया, माइनस रूट एक्स, x का मान कितना? 10। ठीक है, x का मान कितना भैया? 10। ये 100 हो गया, 10 बराबर 90। अब इसको देखिए, ये 90 के बराबर होना चाहिए, तब आपका मान x के बराबर आ जाएगा। लेकिन क्या आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अब ये सवाल गलत जा रहा है। क्यों जा रहा है गलत? क्योंकि एक चीज समझिए इसमें, उसने क्या बोला है? रूट एक्स का मान बताना, केवल एक्स का नहीं, रूट एक्स का। जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था केवल एक्स का, यहां पूछ रहा है रूट एक्स का। तो यहां पे x इक्वल टू 10 नहीं मानेंगे आप, रूट एक्स का पूछा है। तो चलिए इसको पहले हल कर लीजिए, ये गलत की तरफ जा रहा है। रूट एक्स का पूछा है, तो रूट एक्स बराबर क्या होता है? एक्स, इस रूट की पावर क्या होता है? 1/2, यानी कि इधर आके स्क्वायर में बदल जाता है ये। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर, ये रूट है ना, ये इधर जाके स्क्वायर में बदल गया, यानी कि एक्स का स्क्वायर हो गया। जब एक्स का स्क्वायर हो गया तो देखिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। तो मैं पहला ऑप्शन अगर लेता हूं 10, तो इसका स्क्वायर लूंगा 100, तो एक्स की जगह में 100 रखूंगा, क्योंकि एक्स का स्क्वायर हो रहा है, अगर मैंने एक्स 10 माना है तो इसका स्क्वायर होगा 100 माइनस 100 बराबर 90। चलिएगा ये हमारे पास कितना है? 100 माइनस 100 का स्क्वायर रूट जब सरल करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 100 में से माइनस करेंगे 10, तो देखिए ये 90 के बराबर आ जाएगा। तो हमारा x का मान कितना था? 10 था। सभी को समझ में आ गया ना प्रश्न? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, यदि x प्रतिशत का 15% बराबर 1.2% है तो x का मान क्या है? देखिएगा बोला है x प्रतिशत का मतलब बटे में 100। ठीक है, का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी कि ऑफ। मैं आपको बता चुका था पहले ही क्वेश्चन में, हिंदी में का लिखा हुआ होगा, इंग्लिश में ऑफ लिखा होगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। 15%, परसेंट का मतलब बटे में 100 बराबर 1.2%, परसेंट का मतलब बटे में 100। और दशमलव को जब यहां से हटा दोगे आप, दशमलव के बाद एक संख्या तो एक जीरो हो जाएगा, यानी कि अब दशमलव हट गया तो ये संख्या 12 हो गई है। ठीक है, ये संख्या कितनी होगी? 12। अब देखो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे, बराबर में आमने सामने संख्याएं कट जाती हैं, ऊपर ऊपर कट जाती हैं, नीचे नीचे ऐसे नहीं कटती, बराबर में ऐसे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। चलिए अब कटेंगे, 5 से कटेगा ये 2 बार में, और 5 से कट जाएगा ये 3 बार में। ठीक है, 3 चौके 12 कट गया, 3 चौके 12 कट गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बचा क्या है आपके पास? ये 2 और ये 4। तो मैंने क्या बताया, ऐसे तो कट जाता है नीचे नीचे बराबर में, लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, तो 2 चौके 8, और इधर क्या बचा? x का मान आ गया आपका 8। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण x² माइनस 6kx प्लस 5 इक्वल टू 0 का मूल 5 है तो k का मान है। देखिए प्रश्न ऐसे आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन इसमें क्या है, k भी दिया गया है, x भी, तो हमें k का मान पूछा है, तो मैं x का मान क्या समझूं?
जो आपको मूल नंबर दिया गया ना, मूल संख्या जो दी गई है वही आपका x का मान है, यानी कि x का मान आपको दिया गया है 5। मूल संख्या अगर दी गई है तो समझ लीजिए x का मान दिया गया है। अब समीकरण में रख दो, x का मान कितना भैया 5, तो 5 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 25, ठीक है, माइनस का 6 के इंटू एक्स का मान हमें पता ही है, x का मान हमारा 5 है, प्लस 5 बराबर 0। ये समीकरण है, ठीक है। अब देखिएगा इसी को हल कर लीजिए, आंसर आ गया। चलिए ये मेरे पास कितना है 25 माइनस 6 के इंटू 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। देखियो कैसे आ जाएगा। मेरे पास ये क्या भैया प्लस का 25 और ये क्या है प्लस का 5, ये प्लस का 25 ये प्लस का 5, अगर मैं दोनों को जोड़ लूं तो प्लस का 30। आप कहेंगे सर पहले बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होगा, मुझे मालूम है पहले मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई के साथ में नहीं है। मल्टीप्लाई तो इन दोनों संख्याओं का हो रहा है ना, ये अलग है, इसलिए मैंने जोड़ लिया। माइनस का 6 के इंटू 5 इक्वल टू 0, ठीक है। 30 माइनस 5 का मल्टीप्लाई करो 6 से, तो 5 6 के 30 के हो जाएगा बराबर का 0, ठीक है। अब देखिएगा यहां क्या है आपके पास, यहां आपके पास है क्या, ये k है। अब मुझे k का मान अगर निकालना है तो सीधा सीधा क्या है 1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि आपके पास ये 30 प्लस का और ये माइनस का 30, तो 30 से 30 कट जाएगा भाई, 30 से 30 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा केवल 1 बचेगा। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, ये जो 30 है ना प्लस का, आप इधर ले जाइए, तो ये माइनस का 30 है, माइनस का 30, ठीक है, के बराबर ये प्लस का 30 इधर आके ये भी माइनस का 30 हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल, के बचा, के का मान आ गया 1। भाई 30 से 30 कैंसिल कितनी बार में, एक बार में, तो के का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि प्लस का 1 आएगा, माइनस का 1 नहीं प्लस का 1। तो आप में से जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए।